नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी मैं जो आज बताने जा रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त ये सब न्यूज़ है और आप सीट की बेल्ट बांध दीजिए क्योंकि आप उछल पड़ेंगे, ऐसा खबर है। और ये खबर क्या है तो ये इससे रिलेटेड है कि जो पहला चरण का मतदान हुआ बहुत कम मतदान हुआ, कुछ नहीं तो 5% का मतदान कम हुआ 2019 के मुकाबले। तो इस पे जो एक्सपर्ट लोग थे तो वो सोच रहे थे कि आखिर ये क्या हो गया। तो चलिए मैं आपको पूरा खुलासा करता हूँ। तो ये जो वोट कम हुआ है तो जहाँ जहाँ पे मोदी लहर हुआ करती थी, जहाँ पे मोदी को बम्पर वोट मिलते थे, एकदम क्लीन स्वीप होता था, जैसे राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद में गुजरात, हरियाणा, बिहार, तो सब जगह मतदान बहुत ज़्यादा कम हुआ। बिहार में तो आपको पता है करीब 48% ही वोट पड़ा, आज जबकि 2019 में 56-57% वोट पड़े थे। उसी तरह ये सब यूपी और राजस्थान और ये सब जगह पे वोट बहुत कम पड़ा है। तो ये क्या बता रहा है, इसका मतलब कि जो मोदी जी को वोट देने वाले लोग थे वो घर से निकले ही नहीं। और ज़्यादातर जो वोट देने वाले मोदी जी कौन थे तो युवा, क्योंकि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देंगे, इस 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ये सब जुमले मोदी देते आए थे, लेकिन 10 साल में कुछ हुआ नहीं। तो जो युवा है बहुत ज़्यादा नाराज है, निराश है, और वही घर से नहीं निकले जो मोदी जी को वोट करते थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनका दिग्भ्रमित हो गए थे कि वो राहुल गांधी को पप्पू समझते थे, कांग्रेस को कुछ नहीं समझते थे। तो ऐसे लोग वोट नहीं दिए, और जो वोट लोग दिए हैं तो वो कौन लोग हैं जिनको राहुल गांधी पे भरोसा है, कांग्रेस पे भरोसा है। तो ये एक्चुअली असली तस्वीर है और ये बता रहा है कि मोदी जी बहुत बुरी तरह हारे पहला चरण। तो उसका नतीजा भी आप देख लीजिए कि मैंने पहले भी बताया था कि पहला चरण मोदी जी बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, तो उनके ही जो लोग हैं तो उनको चिट्ठी लिख रहे हैं मोदी जी को कि माहौल गर्म कीजिए। और वही मोदी जी ने कल किया, भाषण में कहा कि मुसलमान तो घुसपैठिए हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, और कांग्रेस आएगी तो सब उठा के आपका जो है ये इन लोग में बांट देगी, यहाँ तक कि आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। मोदी जी बोले ना, तो उसकी वजह वही है कि मोदी जी के जो कोर वोटर हैं वो भी मोदी जी को वोट देने नहीं जा रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि उठो अब दूसरे चरण में वोट दो मेरे लिए, ये मोदी जी बोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा लोगों का। अब मोदी जी अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन अब होना कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी पे भरोसा नहीं है। तो ये बात निकल के आ रही है। अब ये जो पिक्चर है इसमें देखिए कि एक तो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे जो स्टेट है वहाँ पे वोटिंग कम हुई है। अब उसके अंदर आप झांक कर देख लीजिए तो जो जैसे यूपी है, यूपी में देख लीजिए तो जहाँ जहाँ पे मोदी जीतते थे वहाँ वहाँ पे वोटिंग कम हुई है। अलग अलग जो जहाँ जहाँ पे सीट है यूपी के। उसके बाद में राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में भी जबरदस्त तरीके से वोटिंग होती थी, मोदी पूरी की पूरी सीट लेके जाते थे। तो वहाँ भी सब शहरों में देख लीजिए, सब क्षेत्रों में देख लीजिए तो वोट कम हुआ है, 4%, 5%, 6%। तो ये यही बात बता रहा है कि मोदी का किस्सा खत्म हो गया है और पहला चरण बहुत बुरी तरह हारे हैं। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाओ, जो मेरे चाहने वाले वोटर लोग जो हैं वो घर से नहीं निकल रहे हैं, घर से निकलो, ये मोदी जी बोल रहे हैं। जो कल जो उन्होंने ऐसा भाषण दिया उसका मतलब वही था। लेकिन क्या वो घर से निकलेंगे ये लोग? तो लगता तो नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं रह गया मोदी जी के ऊपर। अगर रहता तो वो पहले चरण में आते वो वोट देने, लेकिन नहीं आए। यही बात निकल के आ रही है। तो आप भी अब समझते होंगे कि ये वोटिंग जो कम हुआ है तो किसके लिए नुकसान हुआ है और किस लिए फिर मोदी जी को ऐसे भाषण देना पड़ गया।